अब मरना भी मेरे लिए आज बड़ा उत्सव होगा, महोत्सव होगा, मंगलमय होगा। बैठ गया, मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। भोजन छूट गया, पीला होने लगा। ऐसा आज से कोई शिकवा शिकायत नहीं, आप जहां ले जाओ, जैसे चलाओ, हम जय श्री राधे आपका ही नाम बोलेंगे बस। मस्ती लाओ, काहे को चिंता धारण करते हो? सिद्धांत सुनते हो फिर भी चिंता धारण करते हो। जब हमने अपना घर नामे कर दिया किसी के, तो उसमें छिपकली टहले, उसमें जाला हो, उसमें बिच्छू रहे, सांप रहे, आप जानो महाराज, आपके नाम कर दिया। वृंदावन की भूमि में बैठे हो, भगवत मार्ग शरणागति से होता है। शरणागति की जिम्मेवारी प्रभु की होती है, तो काहे को बोझा ला दे जिम्मेवारी का? दे दो प्रभु के नाम। आप नाम जप करो, उनकी तरफ देखो। देखो नाथ, ये मकान आपका है, ये हृदय आपका है, ये जीवन आपका है। यदि इसमें काम है तो आप निकालो, मेरे बस की बात नहीं। और इसमें प्रेम है तो आपका रखा हुआ, इसमें मेरे गर्व का विषय नहीं। ये मस्ती का जीवन, अलमस्ती आ जाएगी, मस्त राम बन जाओगे। वास्तविक फकीरी आ जाएगी गृहस्थ में होते हुए। फिक्र फार फक नहीं करे ताको नाम फकीर, कोई फिक्र ही नहीं रह गई। क्यों? हमने अपने आप को प्रभु को दे दिया। सदैव नाम जप करो, हर स्थिति में देखते रहो प्रभु की तरफ। ये जो मलिनता है मुझे परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये हृदय प्रभु को दे दिया, तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सह बार है। ये हम आपसे सच्ची बात कहते हैं, हमारे आपके किए कुछ नहीं होगा। आखिरी परिणाम तो उनकी कृपा से आता है। आखिरी परिणाम हमको क्या करना है? बार बार यही स्मरण करना है कि हमने सब कुछ प्रभु के नामे कर दिया अपना। जो भूल चूक से रह गया उसको भी कर दो। ये सब भागवतिक हो जाने पर ही इसमें भगवान की दिव्य लीला, भगवान के दिव्य रूप का प्रादुर्भाव होता है। जिसमें आप अपनापन रखेंगे वही भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। आप अंदर से बात समझो, कोई साधना भगवत प्राप्ति नहीं कराती। आपको मजाक लगेगा, ये हम करके बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति कहीं अपनापन न रह जाए तो अभी हो जाए। शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, स्वभाव में, किसी में अपनापन नहीं, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अपनापन जो बोझा लाद करके हम साधना करते हैं ना, बहुत लंबी सफर है। ये हम अनुभव की बात कहते हैं। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक रूपी कैंची से सारा अपनापन काट दीजिए और प्रभु के चरणों में दे दीजिए। जैसे हो, जहां हो, जो भी हो, वही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर इतना ममता जोर की आपके शरीर में और शरीर संबंधी और भोगों में कि आप काट नहीं पा रहे, इसीलिए जहां हो, जैसे हो, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो, संभाल लेंगे। एक बार ये निर्णय निकल पड़े, तन मन प्राण स्वभाव बराबर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सवाल हल, अनंत जन्मों का प्रश्न शांत हो जाएगा। बस समझ लीजिए, तन मन प्राण स्वभाव जो भी कुछ है बराबर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये सब और इसका परिणाम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरो न कोई, न मन न तन न प्राण न स्वभाव न कोई अपना। अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। पर चाहता कौन है? साक्षात्कार हो जाए, पर चाहता कौन है? कोई बिरला गुरु कृपा पात्र चाहता है मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, तो बैंक बैलेंस चाहता है, प्रभाव चाहता है, प्रणाम नमस्कार चाहता है, मनमानी भोग चाहता है। प्रभु को कौन चाहता है? ये जन्म प्रभु के लिए दे दो, फिर देखना निहाल हो जाओगे, परमानंद में मस्त हो जाओगे। यही परमानंद का मार्ग है। इसलिए नाम नाम नाम, इसके लिए हम नहीं छूट देंगे अपनी जिह्वा को ना अपने मन को। हमसे और कुछ बने चाहे ना बने, हम बोलेंगे राधा राधा। आगे की बात प्रियाजू देखें और उनके प्रीतम देखें, राधा राधा कहेंगे। चाहे हमको यमुना जी की तरफ ले चलो, चाहे छठीकरा की तरफ ले चलो, जिधर मतलब चाहे बाम ले चलो, चाहे दाएं ले चलो, चाहे पूरब ले चलो, चाहे पश्चिम ले चलो, हम बोलेंगे राधा ही राधा। अब आपको देखना है कि आप किधर घुमा के हमें ले जाते हो। आज से अपने जीवन की बागडोर, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर दे दी श्री कृष्ण को, ऐसे जीवन की बागडोर हम प्रियाजू को देते हैं। हे प्रियाजू, हे करुणामयी, पक्का वृंदावन में बैठ के कहते हैं। अपने लोग सब बैठे हैं, प्रार्थना सामूहिक होती है नहीं, उसी से भगवान का अवतार होता है। जब समस्त देवता ब्रह्मा जी शंकर जी सब मिलके, तो सब यहां हैं, किसी की कमी नहीं है यहां, समझ लो। यहां शिव भी है, यहां जीव भी है, यहां श्यामा भी है, यहां श्याम भी है, उनके प्रेमी भी है, उनके विरोधी भी है, सब है यहां। सभा तभी पूर्ण होती है, बगीचा तभी पूर्ण माना जाता है। ये ना कहा जाए कि इसमें ये नहीं है। नहीं, बबूल भी है, गुलाब भी है, नाना प्रकार के सुगंधित फूल खिले हुए उनकी बगिया है। वृंदावन की भूमि में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की बागडोर लाडली आपके हाथ में,
झूठ ही सही। अब आपके घर में आके आपने ही बुलाया है, आपके घर में कह रहे संभाल लेना। अब इज्जत की बात हमारी नहीं आपकी है। हमारी क्या इज्जत है? क्यों? हम लोग तो वैसे ही खोए पड़े। क्या है? इज्जत आपकी है, आप इतने महान हैं और हम आपकी शरण में हैं। और हमारा भरोसा नहीं कि रहे कि ना रहे शरण में। ये भी हम नहीं कह सकते कि हम बने ही रहेंगे। वो स्वामी जी कह रहे हरि जो मेरो मन आठ न तजय, सच्ची कह रहे। बातें बनाना अलग बात होती, शरणागति का निर्वाह करना उन्हीं के बस की बात है, हमारे बस की बात है। बड़े बेईमान है अपने लोग। श्री जी से कहेंगे कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आपको हमने अपना जीवन, और यही बात कितनों से कह चुका है, यही बात कितनों से कि उनका नहीं हुआ, आज यहां कहेगा फिर किसी और से कहेगा। ये बेईमान बहुत है, विचित्र मन। इसलिए वृंदावन की भूमि में साक्षी करके हम इसलिए कहते कि वृंदावन श्री जी को याद दिलाएगा कि आपका जन है, इसने कहा था, हमने सुना था। साक्षी कौन? वृंदावन। केवट जब कह रहा है कि अगर चरण धुलवाना है महाराज तभी नाव में बैठा लेंगे, चरण नहीं धुलवाना तो नाव में नहीं बैठा लेंगे, क्योंकि मुझे कुछ शंका है कि तुम्हारे चरणों का कुछ है हिसाब प्रताप की, अगर छू जाए तो बढ़िया दुल्हन बन जाता है। एक दुल्हन है तो उसके के लिए हमें नाव चलानी पड़ती है, अगर नाव दुल्हन बन गई तो व्यापार भी चला जाएगा। फिर महाराज बड़ा विनोद किया, जो तरनी घरनी बन जाई, हमारा तो व्यापार है महाराज। भगवान ने कहा ज्यादा समय नहीं इसलिए आप नाव लाई। बड़ा चतुर था, ना बीच में थी ना किनारे थी, बस 2-4 हाथ आगे थी, बस 2-4 हाथ आगे थी। लक्ष्मण जी बार बार प्रभु आदेश कर रहे हैं और तू कह रहा है बिना चरण धोए। राम जी की तरफ देख करके लक्ष्मण जी से कहता धमकी नहीं चलेगी आपकी? बरुती रमा रही लखन पे जब लग न पाए पखारी हो। जब तक चरण नहीं पखार लेंगे तब तक कसम पूर्वक कहते हैं तुम चाहे बाण मार दो लक्ष्मण जी पार नहीं उतारेंगे। मानो लक्ष्मण जी ने पूछा मरना किसका महोत्सव होता भाई, तुझे डर नहीं? बोले बिल्कुल डर नहीं। मरता हूं कहां? सुच गंगा के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत हैं, वो अपराध यही बस दास का था कि प्रभु के चरण पखारत। बोले कोई पूछेगा किस अपराध के कारण मारा गया? बोले रघुनाथ जी के चरण पखारने की बात कह रहा था। कहां मरा? बोले गंगा के पावन तट पर। मारा किसने? बोले रघुनाथ जी के प्राण प्रिय भाई लखन ने। तुम्हें मारना है मार दो, जब तक चरण नहीं पखारेंगे पार नहीं ले जाए। ऐसे ही श्री धाम वृंदावन समस्त धाम और तीर्थों का राजा वहां बैठ करके साक्षी पूरी सभा क्या, हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूं। अब देख लेना आप, इस बात का निर्वाह कर लेना आप। अरे झूठा तो आप लोग के तो संतों ने कहा झूठा खेले सांचा हो, तो हम झूठे से सही कह दिया तो बड़ा भाग्य बनाओ आपके, झूठे बोल दिया। नहीं तो हम झूठ भी बोलने वाले नहीं कि हे प्रियाजू आपकी है, हम यही बोलने वाले हैं संसार के। सच्ची मानिए, ये तो ये रज और संत कृपा संत मंडली का प्रभाव कि हमारे मुख से भी निकल जाए कि हे प्रियाजू मैं आपकी, हे ठाकुर जी मैं आपका, नहीं तो जबान से भी नहीं निकलता भाई। एक तो शरणागति हो ही जाएगी वाणी की, फिर रह गई हृदय की, मन की, फिर रह गई तन की। ये सब कर लेंगे हम सबको भगवत प्राप्ति होगी। बिल्कुल अंदर से बात बैठा लो यदि कि हमको तो भगवत प्राप्ति होगी, अब हमको तो भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जिसको ये बैठ गया ना, एक सब अब क्या बताए, एक आदमी जो है उसको किसी ने बता दिया कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे लक्षण ऐसे दिखाई देते, गांव का कोई ऐसे बता दिया। अब उसके जवान आदमी था, उसके तो पूज्य स्वामी श्री राघवानंद सरस्वती जी महाराज, तुम जानते हो, वो जन्मभूमि में आया करते थे। वो बताते थे, बोले जब मुझे सुनने को मिला, ये घटना की बात कह रहा हूं, स्वामी जी बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष थे, बहुत धनी मानी कुल से वैरागी, तो उनकी रहनी ऐसी थी कि एक केवल लाल कपड़ा ऐसे, वो भी 4 पर रुमाल लगा के ऐसे ऐसे रखते, मतलब उनका हर चीज वैसे लगता था कि हाँ इनकी रहनी। तो उनका बेटा जब मुझे पता चला तो मैं गया और उनसे कहा अच्छा वो तो समय तुम्हारा निकल गया जो मरने का था, अब तुम नहीं मरोगे, किसी ने कह दिया था तुम मर जाओगे, उसके दिमाग में बैठ गया था। स्वामी जी जाके बोले कि हाँ वो समय तो ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको विश्वास हो चुका है, तो कहा हाँ वो समय तो निकल गया, अब तो तुम नहीं मरोगे, वो जो मरने का समय था। अच्छा
उसी दिन से वो स्वस्थ हो गया, बड़ी बड़ी औषधियों से स्वस्थ नहीं हो रहा था। समझ रहे हो ना, बात की बात है, हम सबको भगवत प्राप्ति होगी। ये बैठा लो, जैसा बनना वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जादू का चमत्कार है। हम नीच को भगवत प्राप्ति कैसे होगी? पारसमणि छुआने से जंगाल वास होना बन जाता है। तो आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान प्रिया जो की कृपा से क्या दुर्लभ है। आज से हम इस बात से निश्चिंत है कि मुझे भगवत प्राप्ति